हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है द लास्ट लीफ। लास्ट मीन्स आखिरी और लीफ मीन्स पत्ता, आखिरी पत्ता। इसके ऊपर ये मॉरल बेस्ड स्टोरी है और इमोशनल स्टोरी भी है। आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता देती हूँ, तीन मेन कैरेक्टर्स है। एक है जॉन्सी, दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड है स्यू। यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, जॉन्सी, स्यू। और जहाँ पे ये लोग रहते हैं, उसी बिल्डिंग में एक और पेंटर रहता है, आर्टिस्ट है। इसका नाम है बेरमैन। यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है बेरमैन। तो ये तीन लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और तीनों के तीनों आर्टिस्ट हैं। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। तो दो आर्टिस्ट यंग है, जो कि युवा हैं, दोनों कलाकार हैं। उनका नाम है, एक का नाम है सू, दूसरा का नाम है जॉन्सी। शेयर्ड मीन्स साथ में शेयर करते थे, साथ साथ रहते थे। अ स्मॉल फ्लैट, एक फ्लैट, दोनों उसी फ्लैट में दो फ्रेंड्स रहते थे। और दोनों के दोनों कौन है? कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं। जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी जो है, उनमें से एक फ्रेंड फेल, वो पड़ गई। सीरियसली मीन्स गंभीरता से। सो फेल सीरियसली इल, गंभीरता से या बुरी तरीके से बीमार पड़ गई। इन नवंबर, नवंबर के महीने में। शी हैड निमोनिया, उसको क्या बीमारी हो गई थी? यहाँ पे हैड है कि उसे हो गया निमोनिया। निमोनिया में पी साइलेंट होता है, इसको प्रोनाउंस नहीं करते हम, बस इतना बोलते हैं निमोनिया। ये इसकी स्पेलिंग है, इसमें काफी कंफ्यूजन भी होता है, आप देख लें। तो उसको क्या हो गया था? निमोनिया, बीमारी हो गई थी। सू, हर फ्रेंड, गॉट वरिड टू सी हर लाइंग रेस्टलेस ऑन द बेड। अब जो उसकी फ्रेंड है, उसके साथ उसी के फ्लैट में रहती है, सू, गॉट वरिड, वो चिंतित हो गई। ठीक है, वरिड मीन्स वरी, चिंता, वरिड मीन्स चिंतित हो गई। टू सी देखकर, हर जॉन्सी को देखकर, लाइंग रेस्टलेस, रेस्टलेस मीन्स बेचैनी से, जिसमें कोई रेस्ट नहीं मिलता, तो बेचैनी से लाइंग मीन्स लेटी रहती थी ऑन द बेड। तो ये देखकर उसकी फ्रेंड काफी चिंतित हो गई। गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, गेजिंग मीन्स एक टक, निहारते रहना, देखते रहना, एक टक। तो वो क्या करती थी? बस एक खिड़की से बाहर देखती रहती थी। बीमार थी, बेड में बैठ के खिड़की से बाहर हमेशा देखा करती थी। Even though the doctor visited every day, there was no improvement in her condition. Even though, दो का मतलब है हालांकि, और even means भी। तो हालांकि डॉक्टर रोज वहां पे विजिट करता था, फिर भी देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी सुधार नहीं था उसकी स्थिति में। कंडीशन मीन्स स्थिति में कोई भी सुधार नहीं था। वन डे, अब क्या हुआ? एक दिन, द डॉक्टर आस्क्ड सू इफ एनीथिंग वॉज बॉदरिंग जॉन्सी। तो डॉक्टर आया इलाज करने के लिए, फिर से चेकअप करने के लिए जॉन्सी का, और उसने पूछा सू से, उसकी फ्रेंड से, इफ एनीथिंग वॉज बॉदरिंग। बॉदरिंग मीन्स परेशान कर रहा था क्या जॉन्सी को? क्योंकि बिकॉज शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन। शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग मीन्स कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी वो मेडिसिन, दवाइयों को लेकर। मतलब दवाइयां तो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर ली है, लेकिन उसको खा भी रही है जॉन्सी, कुछ भी सुधार नहीं हो रहा उसकी कंडीशन में। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस बोला गया है, बिकॉज शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन। तो मेडिसिन से उसकी कंडीशन में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था, इसलिए डॉक्टर ने क्या बोला उसकी फ्रेंड को कि क्या कोई ऐसी चीज है जो इसको बहुत परेशान कर रही है। इट सीम्ड एज इफ शी हैड गिवन अप होप टू गेट वेल। सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, अपना ऐसा लग रहा था, एज इफ जैसे कि, शी हैड गिवन अप होप। टू गिव अप मीन्स छोड़ देना, और होप है आशा, जैसे कि उसने आशा छोड़ ही दी हो, टू गेट वेल, ठीक होने की, जैसे कि उसने पूरी आशा छोड़ ही दी हो कि वो कभी ठीक हो पाएगी। सू ट्राइड हर बेस्ट, तो सू ने ट्राई किया, कोशिश की जितना हो सका उससे, टू मेक हर फील हैप्पी, कि वो अपने दोस्त को
खुश महसूस कराए, खुश रखे, एंड स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन हर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स आसपास की जगह, इंटरेस्ट दिलचस्पी। और उसने ये भी कोशिश की कि वो शुरू कर दे, जॉन्सी शुरू कर दे इंटरेस्ट लेना, दिलचस्पी लेना आसपास की चीजों में, क्योंकि जो उसकी दोस्त है वो बहुत एक तो बीमार है और उसने बिल्कुल होप, यहाँ पे ऐसे लिखा है कि आशा छोड़ दी थी जिंदा रहने की। बट जॉन्सी वॉज सैड, लेकिन जॉन्सी जो है बहुत ही उदास थी। शी केप्ट हर गेज ऑन द विंडो ओनली एंड स्टार्टेड काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो शी केप्ट, कीप का सेकंड फॉर्म हो गया ये, केप्ट, उसने रखी अपनी नजर, गेज मतलब एक टक जो देखती रहती थी वो देखती ही रही, नजर उसने रखी अपनी विंडो पर, खिड़की पर। ही ओनली यहाँ पे है कि खिड़की पर ही रखी, एंड स्टार्टेड काउंटिंग बैकवर्ड्स, और उल्टी गिनती शुरू कर दी। अब क्या देख के वो उल्टी गिनती कर रही है वो देखते हैं। सू हर्ड, अब यहाँ पे जो है उसकी जो फ्रेंड है, जो ठीक है और अपनी फ्रेंड को खुश करने की कोशिश कर रही है, शी हर्ड, तो सू ने सुना, हर डू दिस एंड एंक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो जब उसने सुना कि ये उल्टी गिनती क्यों कर रही है, ये बोलते हुए सुना, एंक्शियसली बेचैनी से उसने बाहर देखा, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर, उसने देखा, क्या देखा उसने, ओल्ड, एक पुराना, आईवी क्रीपर, आईवी जो है एक तरीके की बेल होती है जिसमें कि पत्ते होते हैं येलो कलर के, तो आईवी क्रीपर मतलब एक बेल देखी, क्लाइंबिंग द वॉल, जो कि दीवार पर थी चढ़ी हुई, ऑपोजिट देयर विंडो, उनकी जो विंडो थी उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड में वो बेल थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, अब जो वो बेल थी, शेडिंग मतलब वो झड़ रहे थे उसके पत्ते झड़ रहे थे, इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, तेज हवाएं जो चल रही थी बाहर उसकी वजह से उस बेल के पत्ते झड़ रहे थे। जॉन्सी वॉज काउंटिंग द लीव्स लेफ्ट ऑन द क्रीपर, और जॉन्सी क्या कर रही थी, वो काउंट कर रही थी, गिनती कर रही थी पत्तों की। ये लीफ का प्लूरल हो गया, जैसे यहाँ पे है लीफ, LEAF, लीफ मतलब एक पत्ता, एफ हटा के VES लगा दिया, उसको प्लूरल बना दिया, लीव्स बन गया, कि जो पत्ते रह गए थे क्रीपर में, बेल में, उसको वो गिनती कर रही थी। जॉन्सी हैड मेड अप हर माइंड दैट विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ शी विल डाई। मेकिंग अप द माइंड, उसका मतलब है कि पहले से ही मन बना लेना। तो जॉन्सी ने भी हैड मेड अप हर माइंड, उसने अपना मन बना लिया था, दैट की विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, की जो आखिरी पत्ता जब झड़ेगा उसके साथ ही शी विल डाई, वो भी मर जाएगी। तो ये उसने अपना मन बना लिया है पहले से, इसीलिए वो उदास होकर बाहर पत्ते गिन रही है और उल्टी गिनती शुरू कर दी, अब कितने पत्ते रह गए, फिर कितने पत्ते रह गए। बट लेकिन सू कुड नॉट सी एनी पॉइंट इन हर बिलीफ, अब जो उसकी फ्रेंड थी सू कुड नॉट सी एनी पॉइंट, उसने तो कुछ भी पॉइंट नहीं देखा इसमें, बेकार की बात लगी, इन हर बिलीफ, जो भी उसकी आस्था है, जो कि उसका मानना है कि मैं लास्ट पत्ता जब झड़ जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, इस पे उसने कुछ भी क्या नहीं देखा, कोई सच्चाई नहीं देखी, और उसको बेतुका ही लगा ये। एज इट वॉज ऑटम एंड ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन, अब वो उसका कहना है, सू का मानना है कि ये तो ऑटम सीजन है, पतझड़ का महीना है, और जो ट्रीज होते हैं उनके पत्ते झड़ते ही हैं इस सीजन के दौरान, इसलिए उसको अपने दोस्त जॉन्सी की बात बिल्कुल ही बेतुकी लगी। सू ट्राइड हार्ड टू मेक हर अंडरस्टैंड, अब सू ने ट्राइड हार्ड, उसने कोशिश करी बहुत ज्यादा, हार्ड बहुत ज्यादा कोशिश करी, टू मेक हर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझाने की, टू मेक हर मतलब उसको समझाने की कोशिश करी, दैट कि देयर वॉज नो कनेक्शन बिटवीन हर इलनेस एंड द लीव्स, कि कोई भी कनेक्शन, कोई भी जुड़ाव नहीं है तुम्हारी खुद की बीमारी के साथ और पेड़ के पत्तों के साथ, या इस बेल के पत्तों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बट जॉन्सी वॉज श्योर दैट शी विल स्लीप फॉर एवर वंस द आईवी शेड्स इट्स लास्ट लीफ, लेकिन जो जॉन्सी थी उसकी फ्रेंड वॉज श्योर, मतलब उसने तो फैसला कर ही लिया था, बिल्कुल निश्चित रूप से वो सोचती थी कि शी विल स्लीप फॉर एवर, वो हमेशा के लिए सो जाएगी, कहने का मतलब है कि वो हमेशा के लिए मर जाएगी। वंस एक बार, जब आईवी मतलब जो बेल है बाहर, वो अपना आखिरी पत्ता जब खो देगी तो
जॉन्सी भी मर जाएगी। He somehow managed to make her go to sleep and rushed to call Behrman, who lived on the ground floor of the same building and was a painter too. तो फिर उसने क्या किया, सू के समझ में जब कुछ नहीं आया, somehow किसी तरीके से उसने मैनेज किया, प्रबंध किया, टू मेक हर गो टू स्लीप, की उसकी जो फ्रेंड है जॉन्सी वो सो जाए। किस तरीके से वो सो जाए, एंड रश्ड, और वो भागी, टू कॉल बर्मन, तो बर्मन जो कि दूसरा आर्टिस्ट है उसको बुलाने के लिए भागी, हु लिव, जो कि रहता था ग्राउंड फ्लोर में, सबसे नीचे वाले फ्लोर में, सेम बिल्डिंग के, एंड वो भी एक पेंटर था। टू का मतलब है भी। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन, पोर्ड आउट मतलब उसने उड़ेल डाली सारी अपनी चिंताएं, हर वरीज जितनी भी उसकी चिंताएं थी, टू बर्मन, बर्मन के सामने अपना दिल खोल के बात करी। He also thought that it was so foolish of Johnsy to think like that. उसने भी सोचा, बर्मन ने भी यही सोचा, थॉट मीन सोचा, कि ये तो बहुत ही बेकार की बात है जॉन्सी के लिए ये सोचना कि जब आखिरी पत्ता झड़ेगा तो मैं मर जाऊंगी, ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है, फुलिश बात है। देन दे बोथ देन वेंट टू जॉन्सीज रूम, उसके बाद दोनों के दोनों, एक तो सू और एक बर्मन, दोनों के दोनों जॉन्सी के कमरे में गए, एंड फाउंड हर स्लीपिंग, और उसको देखा कि वो सो रही है, फाउंड हर स्लीपिंग, कि उस टाइम पे जॉन्सी सो रही थी। द वेदर वॉज गेटिंग बैड, अब जो मौसम है, वेदर मीन्स मौसम, वॉज गेटिंग बैड, वो खराब हो रहा था। इट वॉज रेनिंग हेविली, और बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, एंड चिली विंड वॉज ब्लोइंग, चिली मीन्स ठंडी हवाएं बाहर चल रही थी। दे वेंट टू द अदर रूम, अब दोनों के दोनों, बर्मन और सू, वेंट गए, टू द अदर रूम, दूसरे रूम में गए, एंड सॉ दैट ओनली द लास्ट लीफ वॉज लेफ्ट ऑन द क्रीपर, और दोनों के दोनों ने बाहर देखा, सॉ देखा, कि सिर्फ लास्ट पत्ता रह गया है, अब क्रीपर में, उस बेल में लास्ट पत्ता रह गया है। बर्मन डिड नॉट से एनीथिंग एंड वेंट टू हिज रूम, अब ऐसे देखकर बर्मन ने डिड नॉट से मतलब उसने कुछ भी नहीं बोला, एंड वेंट टू हिज रूम, अपने कमरे में वो चला गया, अपने घर चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जॉन्सी वोक अप, अगली सुबह, व्हेन जब जॉन्सी जगी नींद से, शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ बैक द कर्टन्स सो दैट शी कुड सी आउटसाइड, तो सू ने अपनी फ्रेंड जॉन्सी को बोला कि तुम पर्दे खोल दो, ड्रॉ बैक द कर्टन्स, अपने ये पर्दे जो है कमरे के वो खोल दो, खिड़की के पर्दे, सो दैट, ताकि मैं, शी कुड सी आउटसाइड, ताकि वो बाहर देख पाए। सू सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मीन्स आश्चर्यचकित होकर, टोल्ड जॉन्सी दैट देयर वॉज स्टिल वन लीफ लेफ्ट, तो उसने आश्चर्यचकित होकर जब बाहर देखा, उसने जॉन्सी को बताया, टोल्ड मीन्स बताया, कि अभी भी, स्टिल अभी भी, एक पत्ता रहा हुआ है, ऑल ग्रीन एंड हेल्दी, और वो पूरा ग्रीन कलर का है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मतलब झड़ने वाला नहीं लग रहा, वो हेल्दी लग रहा है पत्ता, अभी भी ग्रीन है, तो इसका मतलब उसमें जान है अभी। जॉन्सी कुड नॉट बिलीव एज द विंड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग द लास्ट नाइट, अब ये देखकर जॉन्सी कुड नॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं हुआ, एज, क्योंकि, यहाँ पे जो एज है मीन्स क्योंकि, द विंड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग द लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को जो हवाएं थी वो तो बहुत तेज चल रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पेड़ में पत्ता अभी भी रह गया हो। एवरी नाउ एंड देन जॉन्सी चेक्ड इफ द लीफ वॉज स्टिल देयर, एवरी नाउ एंड देन, हर थोड़े समय के बाद, हर एक थोड़े समय के बाद जॉन्सी चेक कर रही थी कि क्या वो पत्ता अभी भी है कि नहीं, मतलब जब तक उसको नींद नहीं आई वो यही चेक करती रही कि क्या पत्ता अभी भी है कि नहीं, उसके बाद उसको नींद आ गई थी रात को। द सेम नाइट, उसी रात, अगेन देर वॉज अ स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स फिर से तूफान आया था, बट द लीफ वॉज स्टिल देयर, लेकिन जो लीफ था, पत्ता था, वो तो अभी भी वहां था। नाउ जॉन्सी वॉज होपफुल दैट शी वुड गेट वेल सून, अब ऐसे एपिसोड के बाद या ऐसे वाक्य के बाद जॉन्सी जो है वो बिल्कुल आशावादी हो गई, होपफुल मीन्स उसमें होप जग गया, वो आशावादी हो गई, दैट शी वुड सून गेट वेल, कि वो भी अब पूरी तरीके से जल्द ही ठीक हो जाएगी। जब पत्ता इतनी बड़े तूफान को झेल गया तो जॉन्सी भी अब ठीक ही हो जाएगी, ये उसने सोचा। वेन शी रिकवर्ड,
तो रिकवर का मतलब है जब वो बिल्कुल ठीक हुई, कंप्लीटली पूरी तरीके से जब वो रिकवर हो गई, ठीक हो गई अपनी बीमारी से। सू डिस्क्लोज्ड, उस टाइम सू ने, डिस्क्लोज मीन्स ये भेद खोला, दैट द लास्ट लीफ दैट हैड हेल्प्ड हर गेट बेटर, जिसने कि उसकी मदद की थी ठीक होने में या उसकी तबीयत बेहतर करने में। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है, कि जो पत्ते ने या जो भेद बता रही है कि वो पत्ता जिसने कि उसकी हेल्प करी थी बेहतर बनने में, वॉज नॉट द ओरिजिनल वन, वो कोई ओरिजिनल पत्ता नहीं था। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो असली पत्ता नहीं था, ओरिजिनल पत्ता नहीं था, बट अ मास्टरपीस, लेकिन वो एक मास्टरपीस था, मतलब एक किसी ने चित्रकारी करी थी, विच लुक्ड मोर देन रियल, और जो कि रियल पत्ते की ही तरह लग रहा था। विच लुक्ड मोर देन रियल, यहाँ कहने का मतलब है कि बिल्कुल जैसे नए पत्ते लगते हैं, रियलिटी में पत्ते लगते हैं, बिल्कुल उससे भी अच्छा लग रहा था। वॉज ड्रॉन, वो बनाया गया था, ड्रॉ किया गया था, पैसिव में बोला गया है ये, वॉज ड्रॉन बाय बर्मन, वो बर्मन के द्वारा बनाया गया था। बर्मन हैड ड्रॉन दैट लीफ ऑन द वॉल द सेम नाइट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द रेन और कोल्ड। तो बर्मन ने वो ड्रॉ किया था उस पत्ते को दीवार पर, द सेम नाइट, उसी रात, विदाउट बॉदरिंग, और बिना परेशान हुए, अबाउट द रेन और कोल्ड, की बारिश हो रही है या सर्दी हो रही है, इसकी फिक्र न करके उसने उसी रात, जिस दिन तेज हवाएं और तूफान चल रहे थे, उसने वॉल पे ये पेंटिंग कर दी थी एक पत्ते की। ही हैड डाइड द नेक्स्ट डे ऑफ निमोनिया, और ही हैड डाइड मतलब वो नेक्स्ट डे मर चुका था, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, निमोनिया के कारण वो मर चुका था। तो कहने का मतलब है कि बर्मन जो कि एक पेंटर था, उसकी चाह थी पूरी लाइफ की वो एक मास्टरपीस बनाए, और लास्ट में उसकी जान तो चली गई, लेकिन क्या हुआ, किसी और की जान उसने बचाई, और यहाँ पे उसने एक मास्टरपीस बनाया, लास्ट लीफ, जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हो, एक पत्ता बनाया जो कि बिल्कुल रियल लग रहा था, इसीलिए जॉन्सी का भी होप जगे, और उसमें भी फिर पॉजिटिविटी आई कि हाँ, मैं भी अब इस मुश्किल टाइम का मुकाबला कर सकती हूँ। तो इस तरीके से बर्मन ने तो बना दिया अपना मास्टरपीस, और जॉन्सी की लाइफ भी बच गई। सो फ्रेंड्स, स्टोरी से तो हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारे बिलीफ, इच्छा शक्ति में बहुत ताकत है। अगर हम चाहें और पॉजिटिव सोचें तो सब काम हमारे फेवर में होंगे। अगर हम चाहते हैं अपनी इच्छा शक्ति से, डिटर्मिनेशन से, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से जॉन्सी ने जैसे ही पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, और इसके जरिए आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, किसी ना किसी से शेयर कीजिएगा ये स्टोरी, और आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।